एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताया था कि आपको लक्ष्मी जी की पूजा कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से पूरा पूजा विधि बताऊंगी कि लक्ष्मी जी की पूजा आप घर पर भी कैसे कर सकते हैं, अपने ऑफिस व कार्यालय में आप खुद स्वयं भी कैसे पूजा संपन्न करें ताकि 100% आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। दोस्तों, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी तथा माँ सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए और कुबेर भगवान की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता है। बिना बुद्धि और विद्या के संपत्ति का अर्जन और संग्रह नहीं किया जा सकता है। बुद्धि के बिना लक्ष्मी नहीं टिकती है, इसलिए लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश जी का पूजन भी बहुत अधिक आवश्यक है। कहते हैं कि दीपावली वाली रात माँ लक्ष्मी जी विचरण करती है। माँ लक्ष्मी के स्वागत में और उनके वहाँ बने रहने की कामना में घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। घर में रंगोली बनाई जाती है, दीपक आदि जलाकर हर कोने को रोशन करके अंधेरे को दूर किया जाता है। विधि विधान और भक्ति भाव से पूजा की जाती है। इसे स्वास्थ्य, धन धान्य, सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको थोड़ी बहुत पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। जो भी पूजन सामग्री है उसको आप बिल्कुल इकट्ठा करके एक थालियों में आप सजा ले। लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले आपको पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि पूजा के समय कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं हो। दोस्तों, जितनी भी पूजन सामग्री है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। पूजन सामग्री में आपको रोली, मोली, फूल माला, इत्र, चंदन, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, कपूर, अगरबत्ती, मिट्टी के दीपक, दीपक जलाने के लिए घी और तेल, नारियल, गंगा जल, दूर्वा यानी कि घास, पंचामृत, जनेव, खील पताशे, लाल कपड़ा, चौकी, कलश, चांदी के सिक्के, 5 प्रकार के मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, खारक, किशमिश इत्यादि 5 प्रकार के ही फल आपको लेने हैं। उनमें से आप कोई से भी फल ले सकते हैं। अनार, सीताफल, केले, सिंघाड़ा, बेर इत्यादि 5 प्रकार की ही मिठाई आपको लेनी है। हलवा, खीर और घर में बनी शुद्ध मिठाई का भी आप प्रयोग करिए। इसके अलावा कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, साबुत धनिया, कपास के बीज, कमल का फूल या गुलाब का फूल और उसके अलावा छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा भी रखिए और 11 या 21 कौड़ियाँ भी रखिए। इन 11 और 21 कौड़ियाँ और फिटकरी का और आपको हल्दी का क्या करना है वह मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। और इस दिन गन्ने का प्रयोग भी किया जाता है, तो गन्ना भी आप अवश्य लेकर आए पूजा के लिए। और यदि आप ऑफिस कार्यालय में पूजा कर रहे हैं तो अपने बही खाता, नया कलम, कंप्यूटर इत्यादि सभी को व्यवस्थित रख ले। और लक्ष्मी पूजा में हम एक धन का कलश भी तैयार करेंगे। उसके लिए आप एक छोटा सा कलश ले सकते हैं जिसमें चांदी के सिक्के आप भरकर रख सकते हैं या फिर सिंपल सिक्के भी आप भरकर रखिए। इस कलश का भी क्या करना है वह मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री आप नहीं जुटा सके तो कोई बात नहीं है। जितनी सामग्री आप अपनी श्रद्धा अनुसार जुटा सके उतना ही बहुत होता है, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। पूजन करते समय आपको दिशा का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी आप पूजा करें तो आप इस तरीके से पूजा करें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। दोस्तों, या ईशान कोण में आप पूजा करें, वह सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। पूजा स्थल को सबसे पहले साफ कर ले, पाटा या चौकी लगाकर इस पर लाल कपड़ा बिछा ले। लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें, साथ में गणेश जी की, विष्णु भगवान की, माँ सरस्वती की और कुबेर भगवान की पूजा के लिए इनकी स्थापना करें। यदि मूर्ति नहीं है तो आप चित्र भी लगा सकते हैं दीवार पर। और लक्ष्मी जी, गणेश जी की यदि मूर्ति है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गणेश भगवान की जो मूर्ति है वह लक्ष्मी जी के बाईं ओर ही आप रखें। किसी भी पूजा की प्रारंभ करने से पहले वरुण देवता की पूजा की जाती है, फिर गणेश भगवान की, फिर नवग्रह की, फिर षोडश मातृका की पूजा की जाती है। उसके बाद मुख्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। दोस्तों,
कलश की स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। उसे आप पानी से भर लें आधा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें और उसके अलावा उसमें सुपारी, फूल, अक्षत और एक चांदी का सिक्का या सिंपल सिक्का अवश्य डालें और दूर्वा भी जरूर डालें। फिर उसके ऊपर 5 पत्ते पान के या फिर अशोक के पत्ते आप लगाएं और उसके बाद नारियल की स्थापना करें। नारियल की स्थापना करने के लिए सबसे पहले नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे लाल कपड़े से या मौली से लपेटें और उसे आप कलश के ऊपर स्थापित करें। दोस्तों, यह कलश वरुण देवता का प्रतीक होता है। इसे लक्ष्मी जी के दाएं तरफ आपको स्थापित करना है, अर्थात राइट हैंड साइड पर। कलश की स्थापना के बाद आप एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। उसमें आपको 9 छोटी छोटी डेरियां बनानी है। यह नवग्रह की प्रतीक होती है। जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र, शनि, राहु, केतु, शुक्र, बुध, ये सभी 9 ग्रहों के प्रतीक के रूप में आप छोटी छोटी सी 9 डेरियां बनाएं दोस्तों। और गणेश जी के सामने गेहूं के दानों से 16 डेरियां बनाएं। ये षोडश मातृका की प्रतीक होती है। 9 ढेरियों के ऊपर एक एक सुपारी रखिए और 16 ढेरियों के ऊपर एक एक सिक्का आप रखिए। दोस्तों, इन चावल और गेहूं की दोनों ढेरियों के बीच एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाइए। उसके ऊपर भी एक सुपारी अवश्य रखिए। दीपक पूजन के लिए एक थाली में 11 छोटे मिट्टी के दीपक आप सजा लें और उनमें बाती और तेल डालकर उन्हें तैयार करके रख लें। घी का एक छोटा दीपक और आरती के लिए एक छोटा दीपक अलग थाली में आप रखिए और उसी में पूजन सामग्री आप रखिए। और एक बड़ा घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। एक बड़ा तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, जो कि पूरी रात भर जलना है। तो उसकी भी उचित व्यवस्था आप करें। दोस्तों, अब बारी बारी से वरुण देवता, गणेश भगवान की, षोडश मातृका की, नवग्रह का आह्वान करके पूजा प्रारंभ करें। आह्वान का मतलब है आप जिनका पूजन करना चाहते हैं उन देवताओं का ध्यान करें, उनसे निवेदन करें कि हमारे यहाँ पधार कर विराजमान हो। मन में विश्वास रखकर कि वह पधार चुके हैं, इस प्रकार से पूजन प्रारंभ करें। दोस्तों, इसके बाद हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल लेकर उसे प्रतिमा के ऊपर छिड़कें और उसके बाद स्वयं पर छिड़कें और पूजा के आसन पर भी थोड़ा सा जल छिड़कें और जो भी घर परिवार के सदस्य बैठे हैं उन पर भी जल छिड़क कर सभी को पवित्र कर ले। पवित्र का मंत्र आपको आता है ओम अपवित्रम पवित्रो, तो बोलिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए पूरी पूजा आपको संपन्न करनी है। दोस्तों, या ओम गंग गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करते हुए पूजा संपन्न करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तम रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको मन को शांत करके आंखें बंद करनी है तथा माँ का मन में प्रणाम करना है। उसके बाद में हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करना है। संकल्प के लिए हाथ में आप थोड़े से चावल, फूल, जल ले लीजिए और 1 रुपये का सिक्का भी रखिए। इन सबको हाथ में लेकर संकल्प करिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान, समय पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश भगवान की पूजा करने जा रही हूँ, जिससे मुझे अच्छा लाभ प्राप्त हो जीवन में। आप सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। यदि गणेश भगवान की आपके पास मूर्ति है तो उन्हें स्नान करवाइए सबसे पहले जल से और बोलिए स्नानम समर्पयामि। उसके बाद दूध से स्नान कराइए, बोलिए दुग्धम स्नानम समर्पयामि। उसके बाद शक्कर से स्नान कराइए और बोलिए शक्रा स्नानम समर्पयामि। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए और बोलिए पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और उसके बाद एक बार फिर से जल से स्नान कराकर बोलिए जल स्नानम समर्पयामि और उन्हें साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछकर आप चौकी के ऊपर रखिए और उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाइए। दोस्तों, गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाइए और बोलिए वस्त्रम समर्पयामि। रोली के छींटे दीजिए और बोलिए गंधकम समर्पयामि। चावल चढ़ाइए और बोलिए अक्षतान समर्पयामि। धूप दिखाएं और बोलिए धूप माघ्रापयामि। दीपक दिखाएं और बोलिए दीपक दर्शयामि। मिठाई चढ़ाएं, बोलिए निवेद्यम समर्पयामि। जल के छींटे देकर आचमन कराएं दोस्तों। और पान चढ़ाएं, तांबूलम समर्पयामि। सुपारी या पैसे चढ़ाएं, दक्षिणा समर्पयामि।
इसके बाद कलश की पूजा करिए और कलश के में भी आप रोली के छींटे दीजिए, अक्षत के छींटे दीजिए, धूप दीप दिखाएं और इसी प्रकार से जो मंत्र बताए हैं वह बोलते हुए उनकी कलश की पूजा करिए। पान के पत्ते के ऊपर आप सूखे मेवे रख सकते हैं, एक दक्षिणा के रूप में पैसे का सिक्का रख सकते हैं और नैवेद्य का भोग लगाकर कलश के सामने आप रख दीजिए। उसके बाद नवग्रह की पूजा भी इसी प्रकार से करनी है आपको और उसके बाद षोडश मातृका की पूजा भी इसी प्रकार से करनी है। पूरी पूजन सामग्री आप चढ़ाइए, रोली, मोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, इसी प्रकार से पूरी पूजन सामग्री आप चढ़ाइए। और उसके बाद 11 दीपक जो थाली में रखे हैं उन्हें भी जलाकर उनकी भी पूजा करिए। खील पताशे चढ़ाइए, उनके ऊपर मोली चढ़ाइए, तिलक का छींटा दीजिए और उसके पश्चात महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करिए। दोस्तों, महालक्ष्मी जी की मूर्ति है तो उसे भी इसी प्रकार से पूरा स्नान कराना है। दुग्धम स्नानम करम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से बोलते हुए पूरा स्नान कराइए और उन्हें वस्त्र आभूषण धारण करवाइए। अक्षत, फूल, माला, पुष्प, कमल का फूल, नैवेद्य में मिठाई, सब कुछ आप पूजन सामग्री में जो प्रयोग कर रहे हैं उन्हें एक एक करके चढ़ाइए दोस्तों। और महालक्ष्मी के सामने बड़ा दीपक भी जला लीजिए और एक बड़ा तेल का दीपक है वह भी जला लीजिए। हल्दी, कपास के बीज, कमलगट्टा, धनिया, गन्ना इत्यादि सभी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। फल, फूल, मिठाई सभी चीज़ें आपको एक एक करके अर्पित करनी है दोस्तों। इसी प्रकार से चांदी के सिक्के की भी पूजा आपको करनी है जो कि आप धनतेरस के ऊपर लेकर आए हैं या पहले से ही आपके पास रखा हुआ है। और उसके पश्चात अकाउंट, रजिस्टर, पैन, कंप्यूटर इत्यादि सभी की पूजा आपको करनी है। अब पूजन में जितने भी लोग शामिल हैं सभी पर तिलक लगाकर अक्षत लगाएं। दाएं हाथ में मोली बांधें। महिलाएं खुद के हाथ में चूड़ी पर या फिर माथे पर रोली से बिंदी लगाएं। महिलाओं के हाथ में, बाएं हाथ में मोली बांधे हैं आप। उसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, कनक धारा स्रोत का पाठ करें या किसी भी मंत्र का जाप करना है तो आपको 108 बार मंत्र का जाप करिए या अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार महालक्ष्मी का मंत्र का जाप करिए। छोटा सा यदि आप हवन भी करना चाहते हैं तो छोटा सा हवन भी इस समय आप कर सकते हैं। हवन कुंड में हवन सामग्रियां आप डालते रहिए और महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करते हुए छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना में आपको क्या बोलना है? हे माँ, मैं आह्वान, विसर्जन, पूजा कर्म नहीं जानता हूँ, मुझे क्षमा करना। यथासंभव सामग्री के साथ यथासंभव मंत्र विधि से जो मैंने पूजन किया है कृपया उसे स्वीकार करें। हे माँ, प्रसन्न होकर आशीर्वाद आपका बनाए रखें। और आप खड़े हो जाए। एक प्लेट पे थाली में पान के पत्ते के ऊपर कपूर जलाकर और जो दीपक जलाकर रख रखा है पूजा के समय उसको आप पूजा थाली में रखकर आप विधि विधान से भगवान गणेश जी की आरती गाइए सबसे पहले पूरे परिवारजनों के साथ और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारिए। और माँ सरस्वती की पूजा भी इस समय आपको बहुत ही विशेष ध्यान पूर्वक करनी है दोस्तों। और कुबेर भगवान को भी नमन करना है कि मेरे घर परिवार पर आपकी पूरी कृपा बनाए रखें। आरती करने के बाद कई बार लोग माँ की जोत भी लेते हैं। माँ की जोत के लिए आप कंडे या उपले का ज्वलित करें और अच्छे अंगारे हो जाएं। उसके बाद घी उसके ऊपर डालें तो जोत आ जाती है और जो भी प्रसाद है उसका भोग लगाएं दोस्तों। और जोत में 2 लौंग और 1 पताशा अवश्य डालिए। इस प्रकार से ये पूरी पूजा विधि संपन्न होती है। पूरी पूजा विधि संपन्न होने के बाद जो 11 दीपक मैंने बताए थे एक थाली में आपको रखने के लिए, उन 11 दीपकों में से 2 दीपक आपको किसी भी पास वाले मंदिर में जाकर जला देने हैं, अर्थात दान करना है उनका। और बचे हुए दीपक आप अपने घर में हर कोने पर सजाएं दोस्तों। विशेषकर दक्षिण दिशा में 1 दीपक अवश्य रखिए। रसोई घर में, तिजोरी घर में, बालकोनी में, मुख्य द्वार के दोनों तरफ, रंगोली में, यानी कि आपके पूरे घर में इन दीपकों को आप व्यवस्थित रखें। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए इस समय और प्रसाद सभी को वितरित कर दे दोस्तों। और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद
जो फिटकरी मैंने बताई थी कि आपको पूजा स्थल में रखनी है, उस फिटकरी के टुकड़े को काले कपड़े में लपेटकर आप मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और कभी भी नेगेटिव एनर्जी का वास आपके जीवन में, आपके घर परिवार के ऊपर नहीं होगा, ना ही आपके घर के ऊपर होगा। हल्दी की गांठ को भी लाल कपड़े में लपेटकर आपको तिजोरी में रख लेना है। पूरे साल भर इसे संजोकर रखना है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य ऐश्वर्य का वास होता है। और जो 11 कोड़ियाँ मैंने बताई थी, उन 11 कोड़ियों को भी आप लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपके घर में बिल्कुल बरकत बनी रहेगी। यदि आप ऑफिस में पूजा कर रहे हैं तो अपने गले में इन कोड़ियों को आप अवश्य रखिए, इससे आपके व्यापार में बरकत बनी रहेगी। और जो धनिया बताया था, उस धनिया को किसी गमले में आप डाल दीजिए, उसकी धनिया पत्ती उग जाएगी, उनके पौधे उग जाएंगे, तो उनका प्रयोग आप अपने घर परिवार में खाना बनाने में प्रयोग करेंगे तो वह भी बहुत ही बरकत का काम करते हैं। और जो धन का कलश मैंने बताया था कि छोटा सा कलश आपको सिक्कों से भर लेना है, ये चांदी के सिक्के हो जो आपने जमा कर रखे हैं उनसे भर लेना है, तो उसे भी आपको तिजोरी में या अपने गले में रखना है साल भर। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न रहती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में व्यापार में बरकत बनी रहती है। हर साल इस धन के कलश की पूजा आप अवश्य करिए दोस्तों। इस प्रकार से बहुत ही सरल और छोटी विधि से आप अपने घर पर, ऑफिस में यह पूजा संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर अवश्य करें। हो सके यह इन्फॉर्मेशन उन्हें बहुत अधिक पसंद आए और कमेंट्स जरूर करें। यह दीपावली आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली लेकर आए, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।